वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे काउंटेबिलिटी के और मोर कंसेप्ट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में एक्चुअली हम लोगों ने कैंटर थ्योरम पढ़ लिया था और एक बार आप देखिए कैंटर थ्योरम कितना बड़ा था, क्यों बड़ा इंटरेस्टिंग था, इस बात को भी हमने कहा था। और हमने बताया था कि कैंटर थ्योरम अपने आप में क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट क्या था, फ्रॉम एनी नॉन एम्प्टी सेट टू इट्स पावर सेट यू कैन नॉट एबल टू डिफाइन एनी ऑनटू फंक्शन। हमने यही कहा था ना कि किसी भी सेट से उसके पावर सेट पर कभी भी कोई ऑनटू फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता है। पक्का? अब देखिए इससे फ़ायदा क्या मिलता है। इससे फ़ायदा यह मिलता है, अगर किसी भी सेट ए से किसी सेट बी पर, हम अगर यहाँ बी मान लें, ऑनटू फंक्शन कभी नहीं होगा, तो इस बात को इम्प्लाई करेगा द सेट ए हैव लेस पोटेंशियल देन दैट ऑफ द सेट बी, मीन्स दैट द सेट पावर सेट ऑफ ए हैव मोर पोटेंशियल देन द सेट ए, वेयर ए बी एनी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट, कोई भी किसी भी तरह के सेट के लिए वैलिड है। तो इससे हम लोग एक चीज़ का और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और वो निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं इस बात को ध्यान देते हुए कि जो आपका नेचुरल नंबर का सेट है ये आप जानते हैं काउंटेबल है, बिकॉज यही रेफरेंस के तौर पे बार बार यूज हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैव लेस पोटेंशियल देन द सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, or in other word we can say that the power set of natural number have more potential than that of the set of natural number। पक्का? ये सारी बातें आप कह सकते हैं, और ये सारी बातें सबके लिए वैलिड है, चाहे सेट फाइनाइट हो चाहे सेट इनफाइनाइट हो। क्लियर? यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो कि नेचुरल नंबर ही क्या होता है, नेचुरल नंबर ही आपका इनफाइनाइट होता है। अब इससे भी बड़ा कोई एक लग रहा है इनफाइनाइट आने जा रहा है, यही इसमें सबसे बड़ा इवोल्यूशन होने जा रहा है मैथमेटिक्स में, कि आपके पास एक ऐसा सेट मालूम था नेचुरल नंबर जिससे आप काउंटिंग करते थे, मतलब इसी में से एक एक नंबर निकाल के स्टिकर बना करके ऑब्जेक्टों पे चिपका देते थे, कहते थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट ऐसे। लेकिन अब क्या है, एक ऐसा सेट आ गया है जिसकी पोटेंशियल कुछ ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पक्का? तो अब फिर इसको काउंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर का यूज तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज इट हैज मोर पोटेंशियल देन एन, देयर आर नॉट पॉसिबल टू असाइन ईच मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय ए नेचुरल नंबर। ज़्यादा है तो आप हर नंबर इसको असाइन तो कर नहीं सकते हो। क्लियर है पूरी बात? इसका प्रूफ आप लोगों ने देखा था। हाँ, एक चीज़ माधुरी मिश्रा ने पूछा था कि सर प्रूफ करते समय हम बार बार यही वाला कलेक्शन लेंगे या फिर आप यही कलेक्शन लेंगे, तो क्यों आप यही कलेक्शन लेंगे? तो मैं कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी सेट दिया रहेगा, उस सेट के करस्पॉन्डिंग आप हमेशा जो है बैड एलिमेंट का कलेक्शन बना लेंगे। फॉर एनी गिवन सेट ए यू आर एबल टू फाइंड आउट दिस सेट। कैसे सेट बनाएंगे? यह सेट बनाने का तरीका आपको यहाँ पर दिखेगा, जो हमने मैपिंग लगाया है। With the help of this mapping, such type of mapping corresponding to each given set, you can find out the collection of all bad elements। कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप मुझे कोई सेट दीजिए और मैं आपको तुरंत कलेक्शन ऑफ बैड एलिमेंट दे दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। Corresponding to each given set, you are able to find out such type of collection of bad element set, or with the help of this we can show that by contradiction method onto doesn't exist here। So it's a very simple and easiest way and very possible way by which you can show that onto does not exist from any set to its power set। Now आज का लेक्चर हमारा यहाँ से शुरू होगा। यहाँ तक, इसके पहले तक हम लोग देख चुके थे टीचर ऑफ वर्च्यू में। टीचर ऑफ वर्च्यू लिखने वाले जो एक सोफिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैन इज द मेजरर ऑफ ऑल द थिंग्स। मैन जो है ना, हर चीज़ों का मेजरर करने वाला है, हर चीज़ को मेजर करने वाला अगर कोई प्रमुख व्यक्ति है ना, तो मैन है। मैन इज द मेजरर ऑफ ऑल द थिंग्स। मैन ही हर चीज़ों को मेजरर करने वाला है। और प्रोटागोरस भी, गोरा भी इस पे काम करता था 450 BC में, काउंटिंग पर ही।
और हालांकि किसी भी चीज़ को मेजर करना इवैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। जब जब कोई चीज़ आता है तो उसको मेजर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब टेम्परेचर आया तो उसके मेजरमेंट के लिए सेल्सियस आया, फ़ारेनहाइट आया। जब अर्थक्वेक आना शुरू हुआ तो फिर उसको मेजर करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए रिएक्टर पैमाने बनाए गए, कितना आ रहा है। वैसे ही जब सेट बनाया गया तो कार्डिनल एज ए स्केल डेवलप किया गया। कहने का मतलब यह है कि किसी भी बात को मेजर करना इवैल्यूएशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कार्डिनल मेजर करना है ना, ये मेजर करने के काम आता है। पोटेंशियल मोर या लेस के कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक ज्योमेट्रिक सेट थ्योरी में बात करें ना, तो दो तरह के मेनली लोग होते हैं हमारे मैथमेटिकल डोमेन में। और मैथमेटिकल डोमेन में रहने वाले लोगों को मैं मुख्यतः कह रहा हूं कि दो कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक में रहने वाले को आप मैथमेटिशियन कह सकते हो और दूसरे में रहने वालों को मैथमेटिकल लॉजिशियन कह सकते हो। मैथमेटिशियन मतलब वे बंदे हैं या ऐसे लोगों की कलेक्शन है या ऐसे मैथ में काम करने वाले, मैथमेटिकल डोमेन में रहने वाले लोग हैं जो किसी दिए हुए सेट ऑफ एक्सियोम्स को लेकर चलते हैं एंड डिड्यूस सम रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन सेट ऑफ एक्सियोम्स। किसी दिए गए सेट ऑफ एक्सियोम्स को लेकर के चलते हैं, ज्यूम करके चलते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द गिवन एक्सियोम्स दे डिड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ देम। दूसरे जो मैथमेटिकल लॉजिशियन टाइप के लोग होते हैं हमारे मैथमेटिकल डोमेन में, ये क्या करते हैं, ये सेट ऑफ एक्सियोम्स पे ही काम करेंगे, लेकिन इनका एक क्वेश्चन होगा साथ ही साथ, व्हाई दिस सेट। ठीक है, जैसे जब AOR आया, एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी आई, तो एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी पे काम करेंगे मैथमेटिकल लॉजिशियन, लेकिन साथ में ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई द एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी, व्हाई द एक्सियोम्स ऑफ चॉइस। इस बात को लेकर के जो है पढ़ते हैं। Means that there are two school of thought. One only works on the given set of axioms and deduce some result further and further, and second one is that there is a collection of persons or mathematical logicians who works on the set of axioms with the question why this set. Okay, ये दो डोमेन में रहने वाले लोग या दोनों तरह के लोग, हमें लगता है कि कभी एक बात पे एग्री कर जाते हैं, और वो बात यह है कि अगर दिए गए सेट ऑफ एक्सियोम्स के कलेक्शन से या दिए गए सेट ऑफ एक्सियोम्स से अगर कंट्राडिक्टरी रिजल्ट ऑब्टेन हो गया, डिड्यूस हो गया, तो फिर ये कहते हैं द गिवन सेट ऑफ एक्सियोम्स इज द बैड एक्सियोम्स। If from the given set of axioms they find out good result, good remarks, then they said that are non-contradictory remarks, non-contradictory result, then they said that the given axioms is a good set of axioms. तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट के लोग इस बात को सही मानते हैं कि अगर किसी दिए गए सेट ऑफ एक्सियोम्स के द्वारा चलने पर अगर रिजल्ट नॉन कंट्राडिक्टरी डिड्यूस हो रहा है तो दिया गया सेट ऑफ एक्सियोम्स गुड होगा, और अगर कंट्राडिक्टरी होगा तो बैड होगा। यहाँ पे ये लोग आपस में एग्री कर जाते हैं। अब हम यहाँ पे इस बात को पढ़ने जा रहे हैं कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता क्या है। ध्यान से देखिए, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। कहेंगे कि कोई सेट ए जो है, we say that the set A is countably infinite if it is similar to natural number system. कोई भी सेट A कहा जाएगा काउंटेबली इनफाइनाइट अगर वो नेचुरल नंबर के सिमिलर बन जाए। What is the meaning of similar? There exists a one on to map between that set to the set of natural number. पक्का। इससे फायदा क्या होगा, जब कोई सेट नेचुरल नंबर सिस्टम के सिमिलर बन जाएगा ना, तो इनके बीच में एक मैपिंग मिलेगी 1 1 ऑन 2, और 1 1 मिलने से फायदा यह होगा इस सेट में रहने वाले हर एलिमेंट को आप एक नेचुरल नंबर असाइन कर पाओगे। मान लीजिए 1
2 3 4 5 इस तरह के नंबर होते हैं नेचुरल में, और सेट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट भरे होंगे। यहाँ से एक स्टिकर उठाइए 1 का, चिपका दीजिए एक पे, दूसरा स्टिकर उठाइए दूसरे पे चिपका दीजिए, तीसरा उठाइए तीसरे पे चिपका दीजिए। तो 1 1 मैपिंग है। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑब्जेक्ट देयर एग्जिस्ट अ स्टिकर इन नेचुरल नंबर सिस्टम विच कैन असाइन टू दैट ऑब्जेक्ट। सो बहुत आसानी से काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए कोई भी सेट कहा जाएगा काउंटेबली इनफाइनाइट होगा अगर वो सिमिलर हो जाए किसके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। पक्का, मतलब उनके बीच में एक बाइजेक्शन मिल जाए। अब देखिए ध्यान से जरा, कोई भी सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको बोल रहे हैं। तो आप जानते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट होने का मतलब यह हुआ कि कम से कम एक मैपिंग जरूर मिलेगी, कम से कम एक फंक्शन जरूर मिलेगा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से चलेगा, और कहाँ चलेगा, उस सेट पे चलेगा, सच दैट वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 एंड 2 होगा। क्लियर। देखिए किसी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उस सेट पे तो बहुत सारे फंक्शन होंगे, लेकिन उन सारे फंक्शंस में से कम एक फंक्शन तो जरूर मिलेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी कम से कम एक जरूर मिलेगा जो नेचुरल नंबर से उस सेट पे होगा, जो कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा। अगर सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहता है तो मतलब 1 1 एंड 2 होगा। अब देखिए ध्यान से, ऑन2 से हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सेट ए में कोई एक एलिमेंट x चूज कर लिए, तो चूंकि फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 एंड 2 है, सो करस्पॉन्डिंग टू ईच मेंबर इन द सेट ए देयर मस्ट एग्जिस्ट अ मेंबर इन एन which is going to map at that point, or we can say that corresponding to each member in the set capital A there exists a pre-image। एक प्री इमेज तो मिलेगा ही, क्योंकि फंक्शन कैसा है, ऑन2 है। तो ए के अंदर चाहे आप कोई मेंबर लेकर चलोगे, एक नेचुरल नंबर तो जरूर मिलेगा ना जो वहाँ जाके मैप करेगा। तो देखिए ये मैप अगर बाइजेक्टिव है, तो अगर x आपने ए में कोई नंबर ले लिया तो पक्का कम से कम एक नंबर मिलेगा, आर मिलेगा। आर कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, मतलब आर कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 जैसा होगा, कोई भी होगा नेचुरल नंबर, कि वो नंबर कहाँ चला जाएगा, एक्स पे चला जाएगा। दूसरे शब्दों में समझिए, कहने का मतलब चाहे ए में आप कोई नंबर क्यों ना लोगे ना, आपको एक नेचुरल नंबर पक्का मिल जाएगा जो कहाँ जाके मैप करेगा, एक्स पे। और नाम इस तरह दो ना, ए आर का मतलब है आर्यथ वाला नेचुरल नंबर जाकर के यहाँ मैप किया। जैसे एज एग्जाम्पल, मान लिया आपने यहाँ एक्स लिया, और मान लिया 5 जो आपको नेचुरल नंबर मिल गया जो कहाँ मैप कर गया, एक्स पे, तो नाम इसका रख दिए A5। इस बात से ये गारंटी रहेगा कि 5वां नेचुरल नंबर यहाँ पे पहुँच गया है। तो आप एक स्टिकर प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। जैसे मान लिया आपने कोई दूसरा नंबर लिया Y ए में, तो फिर आपको मान लिया यहाँ पे मिल गया कोई नेचुरल नंबर 7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, Y पर, तो नाम उसका क्या रख देंगे, A7, मतलब 7वां नेचुरल नंबर ले जाकर के उस पर Y पर चिपका दे रहे हैं। ऐसे मान लिया किसी ने Z लिया कि Z कोई नंबर ई में है, तो फंक्शन ऑन2 है, तो मान लिया कि कोई एक नंबर मिल गया 2020, वो भी नेचुरल नंबर है, मान लिया 2020 पहुंच गया कहाँ पर, Z पे, तो उस पर क्या करेंगे, 2020 को चिपका देंगे। इसका नाम रख देंगे कितना, ये 2020 है ना, कि 2020वां मेंबर यहाँ पे आके पहुँच गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें रहने वाले हर मेंबर के करस्पॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर नंबरिंग कर पा रहे हैं, है ना। तो जब नंबरिंग कर दोगे तब तो काउंटिंग हो ही जाएगा, यही फ़ायदा है इससे। देखिए हम लोग कह रहे हैं कि कोई इनफाइनाइट सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, कोई भी इनफाइनाइट सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होता है if and only if its element can be suffixed by natural number or numbers। हम किसी भी इनफाइनाइट सेट को काउंटेबली इनफाइनाइट कब बोलेंगे, कोई भी इनफाइनाइट सेट काउंटेबली इनफाइनाइट तब होगा अगर उसका हर एलिमेंट सफिक्स कर दिया जाए बाय द नेचुरल सिंबल्स। जैसा अभी आपने देखा कि जब सेट ए में आपने x लिया तो उसमें A5 दे दिया, A5 मतलब नीचे सफिक्स में क्या है, 5 है। ऐसे जो है A7 दे दिया, ऐसे आप A2020 दे दिया जेट के करस्पॉन्डिंग। मतलब आप हर एक नंबर को आपने सफिक्स में नेचुरल नंबर लगा लगा के काउंट कर दिया। तो इस तरह से वो सेट क्या बन गया, काउंटेबली इनफाइनाइट बन गया। या सिंपली ये कह लीजिए कि किसी भी सेट के करस्पॉन्डिंग अगर उसके हर ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग अगर नेचुरल नंबर से 1 1 होगा तो एक एक स्टिकर ले जा करके आप वहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक है, और आसानी से काउंट कर लीजिए। तो इस तरह से कोई काउंटेबली सेट को डिफाइन किया जाता है।
क्लियर, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए काउंटेबल सेट क्या होता है। कहेंगे कि कोई सेट काउंटेबल होगा, कोई भी सेट काउंटेबल होगा। कब काउंटेबल होगा? या तो वह फाइनाइट हो या तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। तो किसी भी सेट को आप काउंटेबल तब कहोगे जब या तो फाइनाइट हो या तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब समझ ही रहे हैं, और काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब 1 1 onto मैप विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या वो सेट सिमिलर हो जाए किसके? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, तभी किसी सेट को काउंटेबल कहेंगे। तो फाइनाइट है तो हमेशा काउंटेबल है, और इनफाइनाइट सेट काउंटेबल कब होगा? जब वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए, मीन्स सिमिलर टू नेचुरल नंबर हो जाए, मीन्स देयर एग्जिस्ट 1 1 onto मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर टू दैट सेट मिल जाए। ये बात समझ में आई? यहाँ पर देखिए एम्प्टी सेट के बारे में आप लोग जान चुके हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? फाइनाइट होता है, और हर फाइनाइट सेट कैसा होता है? काउंटेबल। तो एम्प्टी सेट कैसा होगा? काउंटेबल होगा। देखिए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हम लोग कई बार पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई भी सेट ए काउंटेबली इनफाइनाइट होगा इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन सेट ए टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, or in the other word we can say that an infinite set is called countably infinite if and only if its elements can be indexed, can be labeled by a natural symbols or natural numbers। मतलब कोई भी इनफाइनाइट सेट काउंटेबली इनफाइनाइट कब बनेगा? अगर उसके हर एक मेंबर को आप नेचुरल सिंबल के द्वारा असाइन कर दें। देखिए कोई भी सेट काउंटेबल तब होता है ना जब आप by any process, by any manner you can count 1 2 3 4, means that you can provide a sticker corresponding to each object। और किसी भी नंबर को रफली कहा जाए तो कोई भी नंबर काउंटेबल तब होगा जब आप उसका हर सक्सीडिंग एलिमेंट को डिसाइड कर दो, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। अगर आप ऐसा डिसाइड करने लगोगे ना तो आप नंबरिंग देते चले जाओगे, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो फिर वो काउंटेबल बनता चला जाएगा। इसीलिए हमेशा नेचुरल नंबर के साथ हम लोग काउंटेबिलिटी की बात करते हैं। क्लियर? तो कोई भी इनफाइनाइट सेट काउंटेबल तब होगा अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट को आप इंडेक्स कर पाएंगे, स्टिकर दे पाएंगे नेचुरल सिंबल के द्वारा या नेचुरल नंबर के द्वारा। पक्का? चल अब देखिए अनकाउंटेबल सेट। कोई भी सेट जो काउंटेबल नहीं होगा, काउंटेबल का मतलब अ सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। नॉट काउंटेबल मतलब काउंटेबल में फाइनाइट और इनकाउंटेबल इनफाइनाइट थे, तो कोई सेट जो ना इधर फाइनाइट हो ना काउंटेबल इनफाइनाइट हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल सेट कहेंगे। पक्का? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे मैथमेटिक्स में या हमारे यहाँ जिस आर्डर में हम लोग पढ़ाई करते चल रहे हैं, सबसे पहला अगर हमारे पास अनकाउंटेबल सेट मिला ना तो उस सेट का नाम है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों है? क्योंकि अभी अभी कैंटर साहब ने कहा था, क्या कैंटर साहब ने कहा था? कैंटर साहब ने बस यही कहा था हम लोगों से कि आपको ऑन टू मैप किसी भी सेट से उसके पावर सेट पे नहीं मिल सकता। तो जब नहीं मिल सकता तो आपको ये बात मालूम है द पोटेंशियल ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। किससे लेस देन हो जाएगा? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेस देन हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पोटेंशियल ज़्यादा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो अगर आपको इसको काउंटिंग करना पड़ जाए, पहली बात तो यहाँ से 1 1 onto मिलेगा नहीं। काउंटिंग करना पड़ जाए तो क्या इसमें रहने वाले हर ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग आप एक नेचुरल नंबर का स्टिकर पाएंगे? नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो हमारे पास स्टिकर ही कम पड़ जाएगा, हम काउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे इसका, है ना। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इससे ज़्यादा पोटेंशियल का है। साथ ही साथ इसको काउंट करना संभव क्यों नहीं है? बिकॉज आपके पास स्टिकर ही नहीं है, नेचुरल नंबर ही नहीं है उतने कि आप एक एक असाइन करते जाएं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसा कर पाना ही बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए आपको ये सबसे पहला सेट मिलेगा जो अनकाउंटेबल है। तो कैंटर की थ्योरी का हमको सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिला, हम सर्च आउट कर लिए अनकाउंटेबल सेट। पक्का? चलिए
अब देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम दीजिए ना, और एग्ज़ाम में जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन करिए, तो एक चीज़ पे तो ज़रूर आपका माइंड जाना चाहिए। चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे रियल हो, चाहे एनालिसिस का कोई भी ब्रांच हो, अगर आपके सामने कोई सेट कहीं पे दिया हुआ है, कोई थ्योरम, कोई कोरोलरी, कोई प्रोपोजिशन आपसे प्रूव करने को कह रहा है, तो आपको इन सारे स्टेप पे चलना पड़ेगा। पहला चीज़, जब भी कोई सेट दिया रहेगा ना, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, अगर वो फाई होगा तब वो थ्योरम या प्रोपोजिशन या कोरोलरी वैलिड होगी कि नहीं होगी। अगर नॉन एम्पटी होगा तब क्या होगा। तो पहला दो सिचुएशन, या तो दिया हुआ सेट एम्पटी होगा या तो नॉन एम्पटी होगा। इस पे देखेंगे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, वेरीफाई हुआ, डन। आफ्टर दैट अगर नॉन एम्पटी होगा तो दो सिचुएशन, या तो सिमिलर होगा एसएन के, एसएन मतलब इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के, मतलब फाइनाइट का बातें बताता है। तो या तो अगर सेट नॉन एम्पटी है तो या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा, है ना। तो आपके पास दो चॉइस है यहाँ से, या तो सेट फाइनाइट या तो सेट इनफाइनाइट। अब देखिए, फाइनाइट होगा तो आपका दिया हुआ स्टेटमेंट वैलिड होगा कि नहीं होगा, और इनफाइनाइट होगा तो फिर दो चॉइस आप निकालिए, या तो नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं होगा या तो नेचुरल नंबर के सिमिलर होगा। नेचुरल नंबर के सिमिलर होना मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, और न होना मतलब अनकाउंटेबल होगा। तो जब भी आप किसी सेट को लेकर चलेंगे या किसी भी जगह पे आपको सेट लिखा दिख जाए, तो कोई थ्योरम, कोई कोरोलरी, कुछ भी प्रूफ करते समय आप जब तक इन सारे ब्रांचेज पे नहीं चले जाते हैं ना, तब तक आपका प्रूफ पूरा नहीं माना जाएगा, आप अधूरे प्रूफ के साथ माने जाएंगे। तो जब भी आपको प्रॉब्लम मिले तो सेट नॉन एम्पटी होगा तब क्या होगा, एम्पटी होगा तब क्या होगा, फाइनाइट होगा तब क्या होगा, इनफाइनाइट होगा तब क्या बनेगा, क्या वैलिड होगा। अब इनफाइनाइट में अगर अनकाउंटेबल हो जाए तब क्या होगा, और काउंटेबल हो जाए तब क्या होगा। आपको इस सारी ब्रांच पे एक बार आपको मूव करना ही चाहिए और करना पड़ता भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जितने भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है ना, जितने भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हैं, उन सबको डिनोट करने के लिए कि उसका कार्डिनल कितना है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एक ट्रांसफाइनाइट नंबर का यूज करते हैं, इसको पढ़ते हैं अलिफ नाट। ये हिब्रू लैंग्वेज का एक वर्ड है अलिफ नाट। तो चाहे कोई भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, उसकी कार्डिनलिटी को हम लोग इसी सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। पक्का। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो बात देखिए, एक छोटी सी एनालिसिस हम कर रहे हैं। आपने अभी अभी देखा था कैंटर थ्योरम के द्वारा, और आपने कहा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इसके पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर आप कोई भी आंटू फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, कैंटर कह रहे हैं। क्योंकि कैंटर ने कहा था अगर ये कोई भी सेट है तो पावर सेट ऑफ ए पर कोई भी ऐसा फंक्शन होगा ही नहीं जो आंटू हो जाए। तो इससे आपने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है या नेचुरल नंबर का जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन दैट ऑफ द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वी कैन से दैट द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैव मोर पोटेंशियल देन दैट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इससे ज़्यादा सिंबल इसमें होंगे तो आप इसके द्वारा इसको काउंट कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात, आप एक और जो है मैपिंग डिफाइन करिए इन सेट के बीच में। आप ले लीजिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और दोबारा एक काम करिए ना, एक नया सेट बनेगा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उस सेट से दोबारा उसका पावर सेट बना लीजिए। मतलब आप एक इसको बना लीजिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लेकर चलिए और इसका दोबारा पावर सेट बना लीजिए। ठीक, अब जरा बताइए, अगर हम इनके बीच में एक मैपिंग कराएं तो क्या कभी आंटू मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कैंटर कहते हैं चाहे कोई भी सेट हो उस सेट से उसके पावर सेट पर कभी आंटू नहीं मिलेगा। मतलब यह होगा कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कम हो जाएगी किससे? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब ध्यान दीजिए, और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है किससे? इसका पोटेंशियल ज़्यादा है नेचुरल नंबर से। अब ये भी आपने यहाँ पर देखा, तो आप देख रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इसका पोटेंशियल ज़्यादा, इससे ज़्यादा पोटेंशियल इसका है। एक खुद इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से बड़ा एक इनफाइनाइट खुद आने जा रहा है, फिर उससे भी बड़ा कोई एक इनफाइनाइट आने जा रहा है। ऐसे लग रहे हैं जैसे इनफाइनाइट के बाद भी नंबर बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। तो इनफाइनाइट कहना बड़ा मुश्किल काम है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात, चूंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है ना, ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये काउंटेबल है
या उससे ज़्यादा है, आप स्टिकर प्रोवाइड उतना करा नहीं पाओगे तो ये कैसा होगा, अनकाउंटेबल। और ये भी उससे भी बड़ा है तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल। जरा देखिए दोनों सेट अनकाउंटेबल है, मोर प्रिसाइसली सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मोर पोटेंशियल रख रहे हैं, लेकिन आपस में सिमिलर क्यों नहीं होंगे, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ 1-1 मैप बिटवीन देम। तो दो अनकाउंटेबल सेट आपको मिलेंगे जो आपस में सिमिलर नहीं होंगे। अब रिमार्क नंबर 2 को अब देखिए, कह रहा है कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोथ हैविंग मोर पोटेंशियल देन दैट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है पूरी बात। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल ज़्यादा है, और दोनों के दोनों अनकाउंटेबल हैं। चूंकि दोनों का पोटेंशियल ज़्यादा है तो दोनों अनकाउंटेबल होंगे। बोथ Pn एंड पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर नॉट सिमिलर। ये दोनों सिमिलर क्यों नहीं है, बिकॉज इनके बीच में अनटू मैप हो ही नहीं सकता, हेंस डिफरेंट कार्डिनलिटी के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अनकाउंटेबल सेट ऐसा नहीं है कि सेम कार्डिनलिटी के होते हैं, या ऑल द अनकाउंटेबल सेट्स की कार्डिनलिटी एक सेम नंबर के द्वारा डिनोट की जा सकती है। देयर मे बी, देयर एग्जिस्ट, साफ साफ दिख रहा है, देयर आर सो मेनी अनकाउंटेबल सेट विच हैव डिफरेंट कार्डिनलिटी। Two sets are uncountable but they cannot be similar, they can have different cardinality। और इसी बात से अब हमारे पास इनफाइनाइटों की संख्या बढ़ेगी, इसीलिए हम अनंत प्रकार के अनंत की बात कर पाने में सक्षम रहेंगे। नेक्स्ट देखिए कॉन्टिनम हाइपोथेसिस के बारे में। आप देखेंगे कि जो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस है या CH कंजक्चर भी इसको बोला जाता है, तो इस CH कंजक्चर का मतलब क्या है आप जानते हैं। हाइपोथेसिस या कंजक्चर का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जिसका प्रूफ अभी बाकी हो लेकिन जिसका कोई काट भी ना हो, मतलब कोई काउंटर एग्जाम्पल भी ना हो जिससे आप उसको कट कर पाए, तो इसको हम लोग हाइपोथेसिस या कंजक्चर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए पहली बात, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे एक रियल लाइन बनाइए। अगर सपोज कर लीजिए ये आपने n लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे हमने लिया पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक्चुअली दो सेट की बात नहीं कर रहे हैं, इनके कार्डिनल की बात कर रहे हैं। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जितने नंबर होते हैं उसको अगर आप अलिफ नाट से डिनोट कर रहे हैं, अलिफ नाट से, और मान लिया कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसमें जो नंबर है उसको आप C से डिनोट कर रहे हैं। C को हम पढ़ते हैं कंटिनम। ठीक है, कॉन्टिनम है, ये जो है इसकी कार्डिनलिटी को बता रहा है। ये भी ट्रांसफाइनाइट नंबर है और ये भी ट्रांसफाइनाइट नंबर है। ये अनकाउंटेबल सेट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि ये भी एक तरह का इनफाइनाइट है और ये भी एक तरह का इनफाइनाइट है। दोनों को कैसा नंबर बोला गया, ट्रांसफाइनाइट नंबर। ठीक है पूरी बात। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं ना कि अगर ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट हैं तो इसके बीच में कोई दूसरा जो है आपको नंबर नहीं मिलेगा, कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। आप देखिए जरा, कह रहा है कि देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल बिटवीन अलिफ नाट एंड C। कहने का मतलब आपके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में कोई ऐसा सेट नहीं मिल सकता है जिसकी पोटेंशियल या जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नेचुरल नंबर से ज़्यादा हो और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कम हो, अदरवाइज उसके करस्पॉन्डिंग एक और ट्रांसफाइनाइट नंबर मिल जाता। समझ गए। तो अलिफ नाट और कंटिनम के बीच में अब कोई दूसरा वाला नहीं आ सकता, कोई दूसरा जो है, कोई दूसरा सेट ऐसा है ही नहीं जिसकी कार्डिनलिटी इन दोनों के बीच में हो सकती। इसी को हम लोग कंटिनम हाइपोथेसिस या CH कंजक्चर कहा जाता है। मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सेट विच हैव मोर पोटेंशियल देन दैट ऑफ नेचुरल नंबर एंड लेस पोटेंशियल देन दैट ऑफ द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि क्या इससे बड़ा जो है दूसरा, क्या इससे बड़ा अब नहीं कोई होगा कार्डिनल, इससे छोटा तो नहीं हुआ और इससे बड़ा नहीं हुआ है ना, और ये आप फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक बात जरा सोचो कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी जो है, इसकी कार्डिनलिटी तो कम है। किससे कम है,
अगर हम बात करें इसकी कार्डिनलिटी का, तो जब दोबारा पावर सेट बनाया ना, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो बाई कैंटर्स थ्योरम इसकी कार्डिनलिटी या इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? इससे ज़्यादा होगा। तो अगर आप दोबारा इसका पावर सेट ले लीजिए तो एक नया यहाँ पे नंबर आएगा जो सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, मान लिया उसको हम लोग डिनोट कर देंगे किसी नंबर से और नाम उसका क्या रख देते हैं, एफ रख देते हैं। तो ये भी एक ट्रांसफाइनाइट नंबर होगा जो सी से भी बड़ा होगा। मीन्स दैट लगातार इनफाइनाइट बनते जा रहे हैं, कभी अलिफ नाट, कभी सी, कभी एफ, और ये सब इनफाइनाइट हैं। और आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी बात ना कि ये सब के सब किसी अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी को बता रहे हैं। यहाँ से ये भी क्या बता रहा है, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी को बता रहा है। तो ये तो बात तय हो गया कि कंटिन्यूम जो है सबसे बड़ा ट्रांसफाइनाइट नंबर है नहीं, क्योंकि अगर आप दिए जिस सेट का कार्डिनलिटी ये डिनोट कर रहा है ना, उसका एक बार और पावर सेट ले लो, एक नया मिल जाएगा। फिर जो बन रहा है उसका एक बार और पावर सेट ले लो, उससे भी बड़ा ट्रांसफाइनाइट नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे लग रहे हैं कि ट्रांसफाइनाइट नंबर बहुत सारे होते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे ज़रा, अगर हम रियल लाइन पे इसको बनाने की कोशिश करें तो जैसे अलिफ नाट बना, है ना, फिर मान लीजिए आपका कंटिन्यूम बना, फिर आगे चल करके आपका यफ बना, ठीक है, फिर आगे चल करके मान लीजिए कोई और बनता है, नाम उसका कुछ भी रख दीजिए, जैसे अल्फ़ा बनता है, फिर आगे चल करके बीटा बनता है, जो भी बनता है। ये सब नोटेशन है टू डिनोट द कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो ए भी इनफाइनाइट है, भी इनफाइनाइट है, भी इनफाइनाइट है, भी इनफाइनाइट है, भी इनफाइनाइट। इस तरह से हमको बहुत सारे इनफाइनाइट की ज़रूरत पड़ रही है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यही सबसे बड़ा है, अब इसके बाद इसका इससे भी बड़ा आ सकता है, इससे भी बड़ा आ सकता है, लगातार ये भी चलता हुआ चला जाएगा। कोई ये भी तो नहीं कर सकता है, और हमें ये भी नहीं कर सकते इसकी चेन आगे चल के कहीं ख़त्म हो जाएगी। लगातार ये चेन नॉन टर्मिनेटिंग चेन चलती रहेगी। क्लियर पूरी बात? अब एक चीज़ और आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा अगर इनफाइनाइट सेट दुनिया में है ना, हमारे मैथमेटिक्स की दुनिया में, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। कोई और सबसे छोटा बनना चाहेगा इनफाइनाइट सेट ना, तो इसी एन के सिमिलर हो जाएगा। लेकिन बड़े में देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो लगातार इस तरह से बढ़ते जाएंगे। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है, और कैंटर को तो बिल्कुल ये बात कैंटर बोले भी थे। कैंटर ने कहा था कि जैसे नंबर्स को भगवान ने बनाए थे रियल लाइन पे, जैसे भगवान ने 1 को बनाया, 2 को बनाया, है ना, भगवान के दिए हुए सारे नंबर्स हैं, वैसे कैंटर ने कहा कि आपकी ये जो इन्फिनिटी है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ये भी भगवान ने बनाए हैं। मतलब जो अनंत प्रकार के अनंत आपको मिलते चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इनकी भी नंबरिंग भगवान ने बहुत ही अच्छे ढंग से कर रखी है ना। तो जैसे सेट ऑफ नंबर्स को, कार्डिनल्स को 1 2 3 4 5 को गॉड ने बनाया था, वैसे ही लगता है ये सारे ट्रांसफाइनाइट नंबर भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इसमें भी। लास्ट क्लास में अंजू मिश्रा ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर हम इसको स्टैंडर्ड माने कि एन नॉट को स्टैंडर्ड माने जब किसी बात को काउंटिंग करते हैं। तो हमने कहा था कि स्टैंडर्ड हम इसी को एक्चुअली मानते हैं, इसलिए कि जब आप किसी सेट को काउंट करना चाहेंगे ना, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे असाइन करते जाएंगे। पहला एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, मतलब जो भी सामने सेट रहेगा उसको ऐसे स्टिकर देते जाएंगे, तो करना ज़्यादा आसान होगा। अगर आप इससे करोगे ना तो ऐसे करना पड़ेगा जैसे हम लोग करते थे, गांव में होता है राम 1 2 3, तो इसमें दिक्कत है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का नाम 1 हो जाएगा, तीसरे का नाम 2 हो जाएगा, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी और देखने में अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी हमने बताया था कि आपका जो एम्प्टी सेट है उसकी कार्डिनलिटी को 0 ले लेता है, और सारे नॉन एम्प्टी सेट को अगर काउंट करना हो तो आप इसी से काउंट करिए। उसका पहला एलिमेंट को 1 स्टिकर ले आके चिपका दीजिए, दूसरे एलिमेंट पे 2 स्टिकर चिपका दीजिए, तीसरे पे 3 चिपका दीजिए, मतलब नंबरिंग आप कर दोगे तो काउंट करना आसान हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि ये ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है, एन नॉट वाला कम स्टैंडर्ड माना जाता है। और ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, फाइनाइट सेट को काउंट करने के काम आता है ना। जो इसके सिमिलर बन जाता है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट का वो सेट हो जाता है। चलिए, तो हम लोग इसमें 2 इम्पॉर्टेंट लेमा आप डिस्कस करने जा रहे हैं।
और कहने जा रहे हैं कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। चाहे कोई भी इनफाइनाइट सेट हो ना, उसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होता है। एवरी इनफाइनाइट में काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों शामिल है। तो चाहे सेट काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, पक्का उसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होता है। क्लियर पूरी बात? मतलब अगर कोई भी सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है तो भी उसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा, और अगर अनकाउंटेबल है तो भी काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट पक्का होगा। इसका प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन अगर हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे तो हम अपना नंबर सिस्टम छोड़ के रियल की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। सो हम प्रूफ नहीं करते हैं। यहाँ पे नोट देखिए, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है n क्रॉस n जो है, ये सब के सब इनफाइनाइट हैं, या यूँ कह सकते हैं सबके सब कैसे हैं, ट्रांसफाइनाइट हैं, क्योंकि इसमें भी नंबर नेचुरल नंबर से ज़्यादा होता है, इसमें भी ज़्यादा होता है। नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा। इट हैज़ मोर पोटेंशियल दैन दिस, बिकॉज इन द लाइट ऑफ कैंटर थ्योरम अगर कोई फंक्शन डिफाइन करोगे नेचुरल नंबर से पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, तो फंक्शन ऑन टू पक्का नहीं होगा। जब ऑन टू नहीं होगा तो n और pn की जो पोटेंशियल होगी सेम होगी नहीं, नॉट इक्वी पोटेंशियल होंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि इनफाइनाइट और ट्रांसफाइनाइट सेट को डिनोट करने के लिए, इनको निर्धारित करने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ ट्रांसफाइनाइट सेट्स चाहिए, या ट्रांसफाइनाइट नंबर्स चाहिए, नए नए सिंबल्स चाहिए, जिसको हम लोग ट्रांसफाइनाइट सिंबल बोलते हैं, उनके पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए। ठीक है पूरी बात? और जो ये नए नए आपको सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी ना, कि जैसे नेचुरल नंबर हुआ, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ, इन सब की कार्डिनलिटी को जानने के लिए, तो हम लोग इन्हीं सब की जब कार्डिनलिटी को जानने के लिए आपको डिफरेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटीज डिफरेंट टाइप के। जैसे आपने देखा था अलिफ नाट, कंटिनम, है ना, यफ, ये सब डिफरेंट टाइप के इन्फिनिटीज हैं। अब यहाँ से हम लोग अनंत प्रकार के अनंत की बात करने में सक्षम हो सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को अलिफ नाट से डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को कंटिनम से डिनोट करते हैं। यहाँ जो आपका अलिफ नाट है और कंटिनम है, इन्फिनिटीज हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ट्रांसफाइनाइट नंबर्स हैं, या इनफाइनाइट कार्डिनल्स हैं। पक्का? अब देखिए, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इसका ज़्यादा होता है कार्डिनल पोटेंशियल। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज मोर पोटेंशियल दैन दिस। कौन कहता है? कैंटर कहते हैं कि कोई सेट है और अगर उस सेट का पावर सेट है तो ये ज़्यादा पोटेंशियल रखेगा एज दिस। तो सी से भी बड़ा कोई मिल गया, ये बात तय कर दिया कि सी सबसे बड़ा नहीं है, इससे भी बड़े हैं। कोई कहेगा ए सबसे बड़ा है, तो फिर जितना बना इसका दोबारा कोई पावर सेट ले लेगा, कहेगा इससे भी बड़ा आपको एक मिल जाएगा। तो इस तरह से तो आप देख रहे हैं ना कि एक लंबी सीरीज ही मिल जा रही है ट्रांसफाइनाइट नंबर्स का। तो यही जो कंसेप्ट है ना, यहीं से कंसेप्ट आया कि इनफाइनाइट टाइप के इन्फिनिटीज का। क्लियर पूरी बात? तो इसी तरह का काम जब कैंटर लगातार करते रहते थे ना, तो क्रानकर जो इनसे सीनियर थे, इनको लगातार गालियां देते रहते थे कि तुम फालतू का काम करते हो, कैसे हो सकता है कि जो इन्फिनिटी में भी इनफाइनाइट टाइप की इन्फिनिटीज बनेंगे, ये होगा। और इन्होंने बाद में तो इनको और दिक्कत झेलना पड़ा जब इन्होंने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितना सेट ऑफ इंटीजर में होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितना सेट ऑफ रेशनल नंबर में होता है। तब तो बिल्कुल कैंटर को दिक्कत होने लगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया था ना कि सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सब के सब सिमिलर सेट हैं, मतलब इनके बीच में 1 1 ऑन 2 मैप मिल जाएगा। इनकी कार्डिनलिटी को हम लोग सेम नंबर से डिनोट करेंगे, है ना। तो हम ज़्यादा उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम यहाँ से अपने आप को थोड़ा मोड़ रहे हैं। देखिए, अगर कोई सेट इनफाइनाइट है ना, तो अगर कोई भी सेट अगर इनफाइनाइट है और एफ अगर उसका कोई सबसेट है और एफ अगर फाइनाइट है, तो अगर आप उसमें से उस फाइनाइट सेट को इनफाइनाइट सेट से निकाल भी देंगे ना, माइनस भी कर देंगे ना, तो उसके कार्डिनलिटी में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? मान के ये चलिए कि अगर कहीं कोई समुद्र है, समुद्र में से कुछ पानी अगर आप निकाल भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके जो है कार्डिनल में कोई फर्क पड़ जाएगा, या समुद्र में जो पानी है वो कम पड़ जाएगा। पक्का? तो अगर कोई भी सेट है
और अगर वो सेट इनफाइनाइट है और उस इनफाइनाइट सेट से अगर आप कुछ एलिमेंट निकाल भी देंगे तो उसके कार्डिनलिटी में किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पक्का? और ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि अलिफ नाट और सी के बीच में जो कार्डिनल होती है, अब कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट हैविंग कार्डिनलिटी बिटवीन अलिफ नाट एंड सी। पक्का? सो 1 मिनट डिस्टरबेंस के लिए लैपटॉप चार्जिंग। हाँ, तो चलिए इसके बाद हम लोग अब देखते हैं। तो अलिफ नाट और सी के बीच में कोई भी ऐसा सेट होगा ही नहीं जिसकी कार्डिनलिटी इनके बीच में कभी लाई करेगी। पक्का? अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं काउंटेबिलिटी का। इफ देयर एग्जिस्ट, अगर हम लोग बात करें, इफ देयर एग्जिस्ट अ मैप F फ्रॉम A to B such that F is 1 1 and B is countable, then A is countable। कैसे आप इस बात को कह पाएंगे? देखिए इस बात को, एक कह ये रहा है कि अगर कोई आप मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं ना एक सेट से A से B पे, और मैपिंग कैसा है 1 1 है, तो अभी आपको हमने एक बार एक्सियोम्स बताया था कि अगर 1 1 मैप मिलता है दो सेट के बीच में, तो उससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं द सेट A हैव लेस पोटेंशियल देन दैट ऑफ द सेट B। आप ये कह सकते हैं कि इसका जो होगा पोटेंशियल होगा वो सेट बी से क्या होगा, कम होगा। अब देखिए बी कैसा सेट है, बी आपका जो सेट है ना वो कैसा है, काउंटेबल है। तो अगर ये सेट काउंटेबल है तो इससे कम पोटेंशियल वाला सेट भी कैसा हो जाएगा, काउंटेबल। तो अगर आप कोई मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं सेट ए से सेट बी पे और बी काउंटेबल है तो सेट ए बी क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। क्लियर है आप लोगों को? कोई भी अगर सबसेट है किसी काउंटेबल सेट का तो भी काउंटेबल होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिए ना इसके साथ तो भी काउंटेबल है। मोर प्रिसाइसली इसमें उतने ही एलिमेंट होंगे जितने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होते हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर के और क्रानकर को समस्या होती थी और बार बार एक कैंटर को दबाना चाहते थे, लेकिन हिल्बर्ट और कुछ ऐसे मैथमेटिशियनों ने साथ दिया और कैंटर को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। अगर ए और बी दो काउंटेबल सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमेशा काउंटेबल होगा। मोर प्रिसाइसली अगर A1 A2 एंड ए के अगर के ऐसे सेट्स हैं, एक के फाइनाइट ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब इनकी नंबरिंग कितनी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, काउंटेबल के लिए वैलिड नहीं होगा। तो अगर कोई सेट है इन सब का कार्टेशियन प्रोडक्ट है जहां A1 A2 A के सब के सब कैसे हैं, काउंटेबल हैं, तो हम कहेंगे ए बी कैसा होगा, काउंटेबल होगा। मीन्स फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। काउंटेबल यूनियन जो होता है काउंटेबल सेट का वो भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो आप देखेंगे कि जो इन सारी बातों को डिस्कस करते हुए ये तो बात क्लियर है कि जैसे कि जैन माइथोलॉजी में लिखा है अनंत प्रकार के अनंत 320 BC में, वो बात यहाँ पे कैंटर के सामने क्लियर होती हुई चली जा रही है कि डिफरेंट प्रकार के ट्रांसफाइनाइट नंबर चाहिए या अनंत की ज़रूरत है, इनफाइनाइट टाइप ऑफ इन्फिनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। आप जेन एंड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, एक बुक है जेन एंड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, ये बुक ऑनलाइन पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें भी काउंटेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, अच्छे ढंग से दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग अब इसके आगे बढ़ना चाहें तो धीरे धीरे अब हम लोग रियल की तरफ बढ़ जाएंगे और हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहां से हम रियल की तरफ भी जा सकते हैं और अपने नंबर सिस्टम की तरफ भी जा सकते हैं। चूंकि हमको अपने सिस्टम में ही रहना है, रियल की तरफ नहीं जाना है। एक्चुअली होगा क्या ना, अब यहाँ से आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके हैं, अब यहाँ के बाद कैंटर और बड़े बड़े लेवल पे जाएंगे, वो दिखाएंगे कि छोटे से इंटरवल में, अब कैंटर साहब ये कहेंगे कि जो रियल लाइन होती है ना, इसके छोटे से इंटरवल में उतने ही पॉइंट होते हैं जितने की पूरे रियल लाइन पे होती है।
ये भी एक बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर बोल रहे हैं। इससे भी क्रांकर को बहुत धक्का लगता था कि ये कैसे हो सकता है। फिर बाद में कहा ना, इस छोटे से इंटरवल में उतने ही पॉइंट होंगे जितने की इस पूरे की पूरी लेमिना में होगी। फिर बाद में कहा कि इस छोटे से इंटरवल में या पूरे रियल लाइन पे छोटे से इंटरवल में उतने पॉइंट होंगे जो पूरे इंटरवल पे होगा, पूरे रियल लाइन पे होगा, उतने ही होंगे जितने पूरे लेमिना में होगा। देखने में तो लग रहा है कि इतना साइड बना हुआ है, बहुत सारे पॉइंट हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिमिलर ही होगा। और फिर उन्होंने कहा कि उतने ही पॉइंट इसमें भी होंगे। अगर आप इस क्यूबाइड को ले लीजिए, ठीक है, तो क्यूबाइड में भी उतना ही पॉइंट होगा जितना बाकी जगह पे हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन आप समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्यूबाइड में भी पॉइंटों की संख्या लगभग उतनी ही होगी जितना इसमें है। मोर प्रिसाइसली यू कैन टेक एनी आर्क, द नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी द सेम, ठीक है। इन सारी बातों को ये डिस्कस करना शुरू किए। तो इसी के साथ हमारा ये जो फंडामेंटल काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी का कंसेप्ट था हम ख़त्म कर रहे हैं। और अगले क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एंड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, और धीरे धीरे अब हम लोग सिलेबस की तरफ एंट्री करेंगे और काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इसको खूब अच्छे से पढ़िए और क्लास में क्वेश्चन करिए। ये फंडामेंटल्स पढ़ने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि किस तरह से और हमको पढ़ना चाहिए। तो जो भी इस पे बुक्स है, नाइफ्स का बुक अच्छे ढंग से आप पढ़िए, बढ़िया उससे रिस्पांस मिलेगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।